हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्लीवेज या विदलन। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। और फर्टिलाइजेशन जो है क्या था, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, इन दोनों का जो है संयुग्मन, जिससे एक संरचना का निर्माण हुआ था जिसको हमने कहा था जाइगोट या युग्मनज। अब जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसके पश्चात जो है क्लीवेज की क्रिया प्रारंभ होती है, यानी विदलन की जो क्रिया है यह शुरू होती है। और इस विदलन की क्रिया के बाद जो है कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहलाता है ब्लास्टोमियस, और एक संरचना का निर्माण प्रारंभ होता है जिसको हमने कहा मोरूला। तो एक सेल जो एम्ब्रियो है, जाइगोट जो है, वो कई सारे जो है सीरीज के द्वारा विभाजित होकर के आगे जो है एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। जैसे जाइगोट जो है, इसमें क्लीवेज होता है, इसमें विभाजन होता है, और ये विभाजन के द्वारा जो है कई सारी स्टेजेस से गुजर के और एक मल्टी सेल्युलर जो है ऑर्गन का निर्माण करेगा। क्लीवेज को जो है सबसे पहले जो है इसको ऑब्जर्व किया था, इसको सबसे पहले देखा था स्वमर्डम साइंटिस्ट थे एक 1738 में। उन्होंने इसको देखा फ्रॉग के एग के अंदर, यानी मेंढक के अंडे में उन्होंने प्रथम जो है विदलन का अध्ययन किया। उसके बाद 1780 में एक और साइंटिस्ट थे स्पेलेंजानी, उन्होंने जो है टोड के अंडों में प्रथम जो विदलन तलों का अध्ययन किया। प्रथम 2 विदलन तलों का जो उन्होंने अध्ययन किया, किसमें, टोड के अंडों में। तो बताया उन्होंने, उनके खोज से पता चला कि फर्टिलाइजेशन के जो है कुछ ही समय बाद होने वाले उसमें जो है होने वाले सतत सूत्री विभाजन, जिसके कारण एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय जटिल रचना में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे तीव्र जो है विभाजन क्या कहलाते हैं, विदलन कहलाते हैं। क्लीवेज या सेगमेंटेशन खंडीभवन कहलाते हैं। इनमें जो है विभाजन होने से क्या है, कई सारी किसका निर्माण होता है, कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाओं का कई सारे निर्माण होता है, जिनको क्या कहा, डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जिनको नाम दिया गया ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स जो हैं जैसे विभाजित होती जाती है आकार में जो है छोटी होती जाती है। इनका जो टोटल साइज है और वॉल्यूम जो है एम्ब्रियो का वो सेम रहता है, वो नहीं बदलता है। और इसमें इस क्लीवेज जो है अंत में जो है क्लीवेज की समाप्ति पर जो है एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हमने कहा ब्लास्टूला। तो इस विदलन के जो प्रारंभिक विभाजन जो होते हैं, डिवीजन जो होते हैं, वो बहुत कैसे होते हैं, तुल्यकारी होते हैं, जैसे एक साथ होते हैं। सभी जो है ब्लास्टोमियर्स या जिनको हम कहते हैं कोरकखंड एक साथ विभाजित होते हैं, और बाद के जो होते हैं वो एसिंक्रोनस टाइप हो जाते हैं, यानी बाद में वो एक साथ विभाजित नहीं रहते हैं। तो विदलन के द्वारा प्रारंभ में ठोस अवस्था बनती है जिसको हमने कहा मोरूला, और लास्ट में एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हमने कहा ब्लास्टूला। ये जो क्लीवेज है, ये जो विदलन है, विदलन के अंदर जो है, इसके अंदर कुछ विभाजन की जो है खांचें होती है, जो कि जाइगोट को क्या करती है, विभिन्न तलों में विभाजित करती है। ये जो विभिन्न तल हैं, कौन कौन से तल हैं, मेरिडियोनल यानी रेखांशित तल, वर्टिकल यानी उदग्र या इसको अनुलंब तल भी कहते हैं, इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय, और चौथा है लैटिट्यूडिनल यानी अक्षांशीय तल। मेरिडियोनल जो प्लेन है, सबसे पहला जो है मेरिडियोनल प्लेन। मेरिडियोनल प्लेन यानी इसका क्या नाम था, रेखांशित तल। इसमें क्या है कि जब विदलन का जो खांच है वो जाइगोट के ध्रुवीय अक्ष से, यानी जाइगोट के ध्रुवीय अक्ष से, ध्रुवीय अक्ष एनिमल पोल और वेजिटल पोल है, तो इसके मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से जब गुजरती है, मुख्य अक्ष के केंद्रीय बिंदु से गुजरती है, एनिमल पोल से होती है वेजिटल पोल पे, तो ये क्या करती है, दोनों जो है पोल्स को डिवाइड कर देती है,
और इससे जो निर्मित जो दोनों खंड जो हैं, ये दोनों खंड कैसे हैं, एकदम इक्वल हाफ्स हैं, दोनों एक दूसरे के समान या एक दूसरे के प्रतिरूप होते हैं। इस तरीके का जो है तल जो है विभाजन जो है मेंढक के अंदर होता है, एम्फियोक्सिस के अंदर पाया जाता है। दूसरा तल है हमारा वर्टिकल, वर्टिकल यानी उदग्र तल, कि जब विदलन की जो खांच है, जब विदलन की जो खांच है वह जाइगोट को जंतु गोलार्ध से वेजिटल पोल यानी एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ तो काटती है, लेकिन केंद्र से नहीं गुजरती है। ये थोड़ा केंद्र से हट कर के जो यह खांच बनती है, देख रहे जैसे अपन केंद्र से ना होकर के यह थोड़ा हटकर खांच बनती है, जिसको हमने कहा वर्टिकल प्लेन उदग्र तल। ऐसा किस में होता है, एमियो में होता है, फिशेज में, लेपिडोस्टियस में होता है, उनमें जो है इस तरीके का तल पाया जाता है, वर्टिकल तल। तीसरा हमने कहा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय प्लेन, वह विदलन खांच जो कि युग्मनज को क्या करती है, अनुप्रस्थ रूप से काटती है। ये देख रहे हैं अपन, अनुप्रस्थ रूप से जो काटती है खांच वह कहलाता है विषुवत रेखीय तल। और यह बीच में से काट रही अनुप्रस्थ रूप से और दो बराबर जो है भागों में विभाजित करी है। ठीक है, ये काट जो है मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, और यह दो जो है बराबर जो है, इससे भी दो बराबर इक्वल हाफ्स जो है बनते हैं। चौथा जो है हमारा, चौथा कौन सा है, लैटिट्यूडिनल यानी अक्षांशीय। अक्षांशीय मतलब यह भी सिमिलर टू इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन की तरह होता है, लेकिन यह जो है अनुप्रस्थ रूप से काटती है, लेकिन मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से ना गुजर के, और ये थोड़ा सा हट करके यह खांच जो है पाई जाती है, केंद्र बिंदु से हट करके यह खांच थोड़ी सी अलग होती है। इसे क्या कहते हैं हम, अक्षांशीय तल, या इसको हम अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल भी कहते हैं। और यह किसमें पाई जाती है, मेंढक में। और एम्फियोक्सिस का जो तीसरा जो विदलन होता है उसके अंदर जो है यह पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे दूसरा